नंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर हरे भरे खेतों, आम के बागों और पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पंछियों की चहचहाट पूरे गांव में गूंजने लगती। उसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। रामू कई दिनों से गांव के मुख्य चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी का स्वाद तो अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका धंधा लगातार खराब चल रहा था। शाम ढलने लगी थी, बाजार में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। दूसरे दुकानदार अपनी बिक्री से खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके ठेले पर अभी भी काफी सामान बचा हुआ था। रामू गहरी सांस लेते हुए अपना सामान समेटने लगा। उसी समय गांव का निवासी श्याम वहां पहुंचा। अरे रामू भाई, आज इतनी जल्दी ठेला समेट रहे हैं? क्या बताऊं श्याम भाई, आज तो हालत और भी खराब रही। क्यों, कुछ कमाई नहीं हुई क्या? कमाई तो हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि लागत भी निकल सके। इतनी बुरी हालत? सुबह से खड़ा हूँ, मुश्किल से 10 ग्राहक होंगे। अरे भाई, पूरे गांव में तुम्हारी पानी पूरी मशहूर है, फिर ऐसा क्यों हो गया? अब लोग शहर की बड़ी दुकानों की तरफ भाग रहे हैं। चमक धमक देखकर सब वहीं चले जाते हैं। लेकिन स्वाद तो तुम्हारे पास है। स्वाद से पेट नहीं भरता श्याम भाई। जब ग्राहक ही नहीं आए तो घर कैसे चलेगा। हिम्मत मत हारो, शायद कुछ नया करने की जरूरत है। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन जब जेब खाली हो तो हर कदम सोच समझ के चलना पड़ता है। अपने तीखे पानी में कुछ बदलाव करके देखो। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेने से पहले 100 बार सोचना भाई। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस उसी भरोसे पर टिके हुए हैं। रामू धीरे धीरे अपना ठेला घर की तरफ ले गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि बिमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही। रामू के चेहरे पर उदासी देखकर बिमला समझ गई। आज फिर धंधा अच्छा नहीं चला। नहीं बिमला, कितनी कमाई हुई है? इतनी भी नहीं कि कल का सामान खरीद सकूं। इतनी चिंता मत करो। चिंता कैसे न करूं। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, लेकिन घर का राशन भी खत्म होने वाला है। कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। कल सुबह के लिए आलू, मसाले और आटा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। तो अब क्या करें? शायद मुझे मुखिया जी के पास जाना पड़ेगा। मुखिया ठाकुर धनराज? हाँ, लेकिन वो तो बहुत कड़क इंसान है। जानता हूँ। बिना ब्याज की एक पैसा भी नहीं देते। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है बिमला, लेकिन खाली हाथ बैठकर भी तो नहीं रह सकते। भगवान करे सब ठीक हो जाए। कल सुबह ही उनके पास जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू गांव के मुख्य धनराज की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के सबसे बड़े मकानों में से एक थी। मुखिया अपने बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने रामू को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे रामू, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो, बोलो क्या काम है? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मदद? पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। तो घर चलाना मुश्किल हो गया। सीधी बात करो रामू। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कितने? 500 रुपए। सिर्फ 500? जी। और कब लौटाओगे? जैसे ही कमाई होगी मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। नहीं रामू, मेरे यहाँ उधार ऐसे नहीं मिलता। जी? मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? आज मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, जी। लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को तुम्हें पूरे 700 रुपये लौटाने होंगे। 700? हाँ। और अगर मैं नहीं दे पाया तो तुम्हारा पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा। क्या? और उसके बाद तुम मेरे खेत में मजदूरी करोगे। मुखिया की बात सुनकर रामू पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका ठेला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। कुछ क्षण तक खामोशी छाई रही। रामू के सामने एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका ठेला। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जोखिम उठाए बिना फायदा नहीं होता। ठीक है मुखिया जी,
मतलब? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अच्छा है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। याद रखना धनराज, अपनी शर्त कभी नहीं बदलता। मुझे याद रहेगा। ये लो 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले समय पर पैसे लौटाना। रामू ने पैसे लिए और तेजी से बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने ताजे आलू, पुदीना, इमली और अच्छे मसाले खरीदे। उसके मन में अब एक नई उम्मीद जग चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आने वाला दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी सफलता देखकर कुछ लोग जलने लगेंगे। मुखिया से उधार लिए हुए पैसे सामान खरीदने के बाद रामू तेजी से अपने घर पहुंचा। उसके मन में चिंता भी थी और उम्मीद भी। वह जानता था कि अगर इस बार भी उसका धंधा नहीं चला तो उसका सब कुछ खत्म हो सकता है। घर पहुंचते ही उसने नया सामान निकाला और काम में जुट गया। सारा सामान मिल गया। हाँ, और इस बार मैं कुछ नया करने वाला हूँ। क्या? कल रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर? मुझे याद आया कि मेरे दादाजी कुछ खास मसालों का इस्तेमाल करते थे। तो क्या तुम वही मसाले मिलाओगे? हाँ, थोड़ा पुदीना, थोड़ी सूखी इमली और कुछ देसी जड़ी बूटी। भगवान करे ये प्रयोग सफल हो जाए। अब उम्मीद इसी पर टिकी है। दोपहर तक रामू पूरी तैयारी के साथ अपने ठेला पर पहुंचा गया। उसने बड़े मन से अपनी तैयारी किया। आज उसके चेहरे पर पहली जैसी निराशा नहीं थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसी समय उसका पुराना दोस्त मंगल वहां पहुंचा। अरे वाह रामू भाई, आओ मंगल भाई। आज तो बड़े जोश में दिखाई दे रहे हो। आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या मतलब? मैंने मुखिया जी से उधार लिया है। क्या? अगर धंधा नहीं चला तो मेरा ठेला चला जाएगा। तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर यह मुस्कान कैसी? क्योंकि आज मैंने अपनी पानी में कुछ नया मिलाया है। अच्छा, तो पहले मुझे चखाओ। बिल्कुल, पहला ग्राहक तुम ही हो। उसने फुल्की में मसाला भरा और उसे नया तीखे पानी में डुबोकर मंगल को दे दिया। मंगल ने पानी पूरी मुंह में डाली। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या हुआ? अरे वाह, इतनी खराब बनी है क्या? खराब? तो फिर? ये तो कमाल है भाई। सच? मैं मजाक नहीं कर रहा। इतनी अच्छी लगी? इतनी अच्छी लगी कि मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। सच में? इसमें तीखापन भी है, खट्टापन भी है और खुशबू भी कमाल की है। मतलब प्रयोग सफल हो गया? सफल नहीं, सुपरहिट हो गया। उसी समय गांव के दो आदमी सुधीर और रमेश वहां से गुजर रहे थे। मंगल को मजे से पानी पूरी खाते देखकर दोनों के पैर रुक गए। क्या बात है मंगल भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। खुश होने वाली बात ही है। क्यों? रामू ने आज कमाल कर दिया। क्या हुआ? ये पानी पूरी खाकर देखो। इतनी तारीफ? तारीफ नहीं, हकीकत है। आइए भाइयों, आप भी चक्कर देखिए। अगर पसंद नहीं आया तो? पैसे मत देना। अच्छा, इतना भरोसा? हाँ। रामू ने दोनों को पानी पूरी खिलाए। जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा वो हैरान रह गए। अरे वाह, कमाल है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। रामू भाई एक प्लेट और लगाओ। रामू भाई एक प्लेट और लगाओ। मिर्च थोड़ी ज्यादा रखना। जैसा आदेश। धीरे धीरे लोगों का ध्यान रामू के ठेले की तरफ जाने लगा। जो भी एक बार पानी पूरी खाता वह दूसरे लोगों को भी बुलाने लगता। कुछ ही देर में वह भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाई मेरे लिए भी एक प्लेट। मेरे लिए 2। पहले मेरी बारी। लाइन बनाओ भाइयों। रामू तेजी से पानी पूरी परोसने लगा। काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी।